अरे भाभी, क्या कर रही हो आप? वैसे नमस्ते। अरे दीदी आप वो मैं हाँ, कुछ नहीं, जरा ना थोड़ी सी साफ सफाई कर रही थी और ये थोड़ा सा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको ना मैं ठीक से इसकी जगह पर रख देती हूँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। वैसे तो मैं अंदर आ ही चुकी हूँ। हाँ, चलो अब मैं आ ही गई हूँ तो आप ऐसा करो कि बढ़िया सी मेरे लिए ना एक कप चाय बना लो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना चाय की तलब लगी हुई है। तो फटाफट से आके मेरे लिए चाय बना लिया। अच्छा दीदी ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए ना बढ़िया सी चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ, मैंने सोचा कि आप तो मुझे कभी बुलाती ही नहीं हो, तो चलो मैं ही हो आती हूँ आपके घर। थोड़ा बहुत आपके घर का कुछ खबर तो मिले कि क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो आप। अरे दीदी ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये आप ही का घर है, आपको जब मन करे तब आप यहाँ पर आ सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और हम तो कभी ऐसा सोचते ही नहीं है। वैसे भी आपको मेरा भाई तो बहुत सीधा साधा मिल गया है। हाँ, आपका कुछ नहीं कह सकती मैं। आप तो क्या कह रहे हो दीदी आप? मैं क्या आपको चालाक दिखती हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। हाँ, मैं और भला आपको हाँ, चालाक कैसे बोल सकती हूँ? इसमें बोलने की क्या बात है, आप तो हो ही चालाक। लेकिन दीदी मुझे ऐसा लगता है कि आपका शायद यही मतलब था बोलने का कि मैं चालाक हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कुछ भी ऐसा आपके साथ में किया है जो कि आपको लगे कि मैं चालाक हूँ, लेकिन आप बिना वजह ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मैं चालाक हूँ। मैंने आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो ठीक है, जब आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको चालाक बोला है तो ठीक ही है, हो भी सकता है कि मैंने सब बोल दिया हो। ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि आप पिछले महीने अपने मायके गई थी, वहां से क्या लेकर आई हो? मायके से? अरे मैं क्या बताऊं, बस मैं कभी भी अपने मायके चली जाऊं ना तो मेरे घर वाले ना वो तो मुझे छोड़ते ही नहीं है, सारा दिन मेरे आसपास बैठे रहते हैं। और रही लाने की बात, तो बस क्या ही बताऊं मैं, मम्मी ने ना इतना कुछ दिया है मुझे कि बस मतलब इतने सारे सूट और साड़ियाँ इकट्ठी दे दी ना मुझे, मैं पहन ही नहीं पाऊंगी उनको। क्या बताऊँ, मेरे मायके वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं जाती हूँ ना तो मेरे लिए बहुत सारे कपड़े वगैरह सब चीज़ मुझे खरीद के दे देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जानती थी मैं, मेरे लिए तो आप कभी कुछ ला ही नहीं सकती हो। हाँ, आपके जैसे कंजूस मायके वाले मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे हैं। दीदी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप बिल्कुल ही ना लड़ने के मूड में आए हो मुझसे? क्या मतलब है आपका? मैं लड़ रही हूँ आपसे? नहीं, आपका कहने का मतलब तो यही है कि मैं आपको ताने मार रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ आपसे? हाँ, आप ही तो लड़ रहे हो मुझसे, और नहीं तो क्या। मैं तो आपसे कुछ कह ही नहीं रही हूँ। देखो भाभी, मैं आपसे नहीं लड़ रही हूँ, बल्कि आप मुझसे लड़ रही हो, आप मेरी बेइज्जती कर रही हो। देखो पहले आपने मेरे को चालाक बोला, फिर उसके बाद में आप अब ये मतलब क्या है आपका? आप मुझे ना ताने पे ताने मारे जा रहे हो, कमेंट्स पे कमेंट्स मारे जा रहे हो। मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ दीदी जो मैं समझती नहीं हूँ किसी बात को। आप मुझे कमेंट पे कमेंट ही करे जा रहे हो जब से आए तब से। लेकिन मैं आपसे कब लड़ी? मैं आपको ताने दी? सीधे से बोलो ना कि मेरे आने से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है,
आप चाहती ही नहीं कि मैं आपके घर में घूमने के लिए आऊँ, मैं अपने भाई के घर में घूमने के लिए आऊँ, क्योंकि आपको 10-50 रुपए जो देने पड़ते हैं मुझे विदाई में, इसलिए आपको ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मेरे यहाँ आने से। ठीक है, जाती हूँ मैं यहाँ से, नहीं आऊँगी आज के बाद आपके घर। हाँ, अरे यार, ये तो इनका तो बस वही काम है कि खुद लड़ो और फिर खुद ही हावी हो जाओ दूसरे पर। क्या कर सकते हैं, पर ननद जो ठहरी अपना ननद पना तो पूरा का पूरा दिखाएंगी ही, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। अगर ये ऐसे गुस्सा होकर चली गई, इनके भैया मुझ पर ही नाराज होंगे, उन्हें अपनी बहन की गलती तो दिखाई देगी नहीं, मुझ पर ही बरस पड़ेंगे उल्टा आके। अब कुछ भी करके इनको रोकना पड़ेगा। चलो ऐसा करती हूँ, जो मायके से साड़ियाँ लेकर आई हूँ उनमें से एक साड़ी इनके नाम से इनको पकड़ा देती हूँ, खुश हो जाएगी। अरे दिल सुनो तो, कहाँ जा रहे हो आप, सुनो तो। अच्छा, आपने मेरे लिए साड़ी रखी है, दिखाई तो कैसी है। वो मैं ये कह रही थी कि मैं तो ना बस केवल मजाक कर रही थी, मैं देखना चाहती थी कि आप क्या कहोगे। मम्मी ने ना एक साड़ी में से आपके लिए भी भिजवाई है, तो आप ना उस साड़ी को लेकर जाओ, आपको बहुत पसंद आएगी। वाह यार, मैं तो फालतू में इनको ताने मार रही थी, ये तो बहुत काम की चीज़ है। मेरे भैया ने ना सच में आपसे शादी करके बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अक्लमंद भाभी चुनी है उन्होंने मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसी भाभी मिली है आपके जैसी। तो वैसे तो मुझे साड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इतने प्यार से बोल रही हैं तो मैं ले लेती हूँ। उस साड़ी को ना पैक करवा के आप मेरी गाड़ी में रखवा दीजिएगा। ठीक है, मैं गाड़ी में रखवा देती हूँ साड़ी को, है ना। चलिए, चलती हूँ मैं, मेरी प्यारी भाभी। इन ननदों का भी ना कुछ समझ नहीं आता है, मेरा तो सर ही दर्द हो गया। इनका मतलब ये रहता है कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। हाँ, चलो, पर कोई बात नहीं, अब कम से कम इनके भैया मुझ पर तो गुस्सा नहीं होंगे।